हो। आप सब कैसे हो, ठीक हो? तो हम लोगों का आज का नया सेक्शन है 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात इसमें कितने चर होंगे? दो चर होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं सवाल को। सवाल दिया है, ये है गणित 3.1 पोस्ट में दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमारा प्रश्नावली है 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है। चलो सवाल देखते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप से निरूपित कीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं हल। क्या है? बीजगणित। क्या है ना, बीजगणित से बीजगणितीय रूप। ये रहा हमारा बीजगणितीय रूप। लिखेंगे, माना कि आफ्ताब क्या आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 1 है, ठीक है। माना कि वर्तमान आयु आफ्ताब की 1 है। तो उसकी पुत्री की हो जाएगी, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y, क्योंकि इसमें दो चर का प्रयोग करना है इसलिए हम लोग दो चर का प्रयोग किए हैं, ठीक है। दोनों का वर्तमान आयु आफ्ताब का x और उसकी पुत्री की y हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले वो कितना था इस लड़की से, अपनी पुत्री से कितना था? 7 गुनी आयु का था। तो पहले पूर्व में कितना था? ये हो जाएगा x प्लस 7, ठीक है। और यहाँ इस, एक मिनट यहाँ कामा कर देते हैं, और ये हो जाएगा y प्लस 7। सॉरी, ये दोनों में माइनस रहेगा। पूर्व की स्थिति बता रहा है ना, तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, x-7 और y-7, फिर भी ये 7 गुनी आयु का है ना। इससे इसको बराबर करने के लिए अगर इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे तो क्या दोनों का आयु सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इसको करना क्या है? बस हल करना है। ये -7 और इसको गुणा कर देंगे तो 7y-49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। अब पक्षांतर ही तो करना है। ये हो जाएगा 7 - 7y और ये हो जाएगा -42। यहाँ एक लाइन और, वो उतना ही रहने देंगे। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। समझ में आया? अब अब दूसरी जो है, प्रथम चरण ये था, प्रथम चरण। ठीक, द्वितीय चरण में क्या है? द्वितीय द्वितीय चरण में क्या कहता है? द्वितीय चरण में कह रहा है कि अब से मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को दर्शाना है। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे x+3 और बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर देंगे x+3, ठीक है। ये हो जाएगा x+3, 3x+9। अभी देखो, उसको घटा देंगे, ये हो जाएगा x - 3, सॉरी ये y रहेगा,
कहीं मिस्टेक ना हो जाए, देखते रहना आप लोग भी। ये 3y और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 6, समीकरण नंबर 2। तो ये रहा हमारा बीज गणितीय रूप। इसको और थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब ग्राफ में व्यक्त करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, तभी जाके ग्राफ पे निरूपित होगा। तो ठीक, अब इसको देखो, यहाँ पे एक लाइन हम इधर बढ़ा दे। अच्छा, यही पे देखो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा देखो, ये 7 - 7y इक्वल टू 42 है ना। अब देखो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, -42 और ये हो जाएगा +y, ठीक है, समझ में आया। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं यहीं पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्रम से x का मान रखेंगे, अरे y का मान रखेंगे। लो, y का मान 7, 0 रखने पे पाराबारी, ठीक है, मतलब क्रम वाइज। देखो यहाँ पे एक बार ये देखो x बराबर ये -42 और ये प्लस है, तो एक बार 7 रखेंगे, 7 × 7, x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक बार x बराबर y बराबर क्या रखेंगे, 0, तो ये x बराबर -42, नहीं 0 नहीं रखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -42 प्लस 7 × 6, ये हो जाएगा -42, 7 × 6 = 42, ये अर्थात x बराबर क्या आ जाएंगे, 0, ठीक है। एक डब्बा बना लेते हैं, ये जो मान है इसको इस डब्बे में कैद कर लेते हैं। क्या आ गया है, ये है y, ये है x। एक बार y बराबर क्या रखा गया है, एक बार 7 और एक बार 6, तो x का क्या मान प्राप्त हुआ है, एक बार 7 प्राप्त हुआ है और एक बार 0 प्राप्त हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। आगे देखिए, अब दूसरे समीकरण 2 से अब लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप लोग देखिए गौर से क्या करेंगे। ये रहा ना समीकरण 2, यहाँ पे x बराबर 6 + 3y, अब देखो एक बार y बराबर, सॉरी, एक बार y बराबर 0 रखने पे, ठीक है, एक बार y बराबर 0 रखने पे तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक बार y बराबर क्या रखेंगे हम, 1 रख लेते हैं, एक बार y बराबर 1 रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x का मान वहां पे 3 और ये हो जाएगा 9, समझ में आया। चलो ठीक, तो यहाँ दूसरा बॉक्स बना लेंगे, यहाँ तो ग्राफ बनाएंगे, यहीं पे देख लीजिए, 1 मिनट, छोटा सा ग्राफ, 0, 1, अब देखो ग्राफ देखते हैं हमारा, थोड़ा इसको निकालते हैं, ये y डैश, x डैश, x, ये रहा 1, 2, 3, 4, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। और इधर
1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया 7, ठीक है। और इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि तो माइनस कोई है ही नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। ये देखो, इसी को दर्शाना है ना, पहला समीकरण क्या कह रहा है, ये वाला है ना, x का मान कितना है 7, वो भी प्लस में, तो ये रहा। और ये y का मान कितना है 7 है, तो ये रहा। तो ये बिंदु हो गया 7,7 का, ठीक है। और एक कहाँ है, x बराबर 0 और y बराबर 6, y बराबर 6, तो ये रहा। और इन दोनों को ऐसे मिला दो, ये है x का मान 6। और ये जो समीकरण है क्या लिख देंगे, समीकरण हमारा x, कहाँ गया समीकरण नंबर 1, ये रहा ना, -7y इक्वल टू -42, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा जब आप लोग ग्राफ कॉपी पे करिएगा तो। अब ये सवाल नंबर दूसरा देखो, ये रहा ना, x बराबर कितना है, ये है x बराबर 6 है, +6 ये। और y बराबर कितना है 0, तो ये यहीं पर रह जाएगा, ये बिंदु यहीं पर रह जाएगी। और एक बराबर x बराबर 9 है, x बराबर 9, मेरे तो ग्राफ उतना बड़ा है ही नहीं, x बराबर 9 और y बराबर 1, तो ये कुछ ऐसे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। मेरे पास जगह पर्याप्त नहीं है, तो कुछ ग्राफ ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6 0, और इधर जो बनेगा 9 1 बन जाएगा, तो ग्राफ ये हो जाएगा तुम्हारा x -7y इक्वल टू, ये रहा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 ये है x -3y इक्वल टू 3। समझ में आया आप सभी लोग को ये वाला सवाल? तो आगे सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। ग्राफ इस बार अच्छे से बनाएंगे, जगह कम हो गया था इसलिए थोड़ा अच्छा सा ग्राफ नहीं बन पाया, और कोशिश करेंगे कि ग्राफ को अच्छे से बनाएं। सवाल कह रहा है कि, सवाल कहाँ गया, ये है सवाल, सवाल नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के कोच ने कितना,
चलो सवाल नोट कर लिए हम लोग, देखते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेट के कोच ने उनतालीस 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ले तथा उसी प्रकार 2 गेंदे खरीदे 1300 रुपये में। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप से निरूपित कीजिए। चलो देखते हैं हल। ये रहा प्रथम चरण। प्रथम चरण क्या कह रहा है? माना कि माना कि एक बल्ले 100 रुपये में खरीदा। कितना? एक बल्ले दाम 100 रुपया तथा एक गेंद का दाम ₹y है। इसको बीजगणितीय रूप में दर्शाना है। तो ये देखो, ये हो जाएगा। अब कितना बल्ले है? 3 बल्ले है ना, तो 3 बल्ले और ये प्लस, और ये कितना हो जाएगा? ओ 6। तो वाई इन दोनों का योग कितना है? दोनों को एक साथ लिया गया है तो कितना रुपए में? 3900। ठीक है, समझ में आया? द्वितीय चरण, ये समीकरण नंबर 1। द्वितीय चरण क्या है? द्वितीय चरण द्वितीय चरण में क्या कह रहा है कि एक और बल्ले एक्स प्लस कितना? 2 गेंदे। ये हो जाएगा 2y। कितने रुपये में खरीदा है? तो 1300 में। तो ये समीकरण नंबर 2। इसको ग्राफीय विधि सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग बॉक्स बनाएंगे। ये रहा हमारा बॉक्स, और ये रहा x और ये रहा y। एक बार क्या करेंगे, इसी ये देखो, समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 कॉमन नहीं हो रहा है। x प्लस 2y तो x प्लस 2y इक्वल टू, देखो उधर मल्टीपल कराएंगे तो ये 130 हो जाएगा। समझ में आया? 1300। और बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाएंगे, ये x ये y। अब रखेंगे x बराबर एक बार। x बराबर क्या रखेंगे एक बार? क्योंकि देखो इस y को इधर पक्षांतर हम कर देंगे। ठीक है, x बराबर 1300 माइनस 2y। ठीक है, x बराबर क्या रखेंगे एक बार? 700 और 500। ठीक है, यही दो लेके हम चलेंगे पैटर्न को। तो ये देखो x बराबर क्या रखेंगे एक बार? 1300 रखेंगे ना। एक बार दिखा देते हैं। 1300 माइनस 2 गुणे 700, तो ये तो 1400। 1400 में 1300 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 7 दूनी 1400। 1300 में घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग का? 100। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे कितना? 1500। अरे 500 तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 300 बचेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा x का ग्राफ आ रहा है एक्स वाई, ये आ रहा है एक का 100, एक को 1300, और ये है 700, ये है 500। दूसरे का ग्राफ देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? ये है ना x प्लस, इसको उधर लेके चल जाते हैं, 1300 माइनस 2y। सेम इसमें भी वही करेंगे हम लोग। एक बार रखेंगे x ये y, सेम उसी तरह एकदम सेम वही रख देंगे। क्या हो जाएगा? ये 100, ये 700, ये 300, ये 500। अब आ जाइए ग्राफ के रूप में, देखिए इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ये y, ये x डैश, ये x। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताना।
देखो ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, 700 तक गया है ना। थोड़ा और खोज लेंगे तब जाके होगा, क्योंकि जगह बहुत कम है। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, 600, ये हो जाएगा 700। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 600 माइनस 700 माइनस। ठीक है, अब देखो क्योंकि कोई निगेटिव नहीं है तो इसमें भी कुछ बढ़ा लेते हैं। 100, 200, 300। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ में आप लोग गौर से देखिए, समीकरण नंबर 1 का ग्राफ कहाँ है, ये है। x बराबर कितना है 100, x बराबर कितना है 100, ये रहा। y बराबर कितना है 700, तो ये जाएगा यहाँ पे, ऐसे आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा 700, 100 का मान 700, ये बिंदु बन रहा है। दूसरा बिंदु किस पे बन रहा है, x बराबर 13, वो, और ये 500, ये बिंदु बन रहा है। ठीक है, और कितना है, ये इधर लिख देते हैं 1300, 500। और देखो यहाँ पे एक लाइन खींचेगा ऐसे, एकदम सीधा आएगी, जो सीधा लाइट आएगी ना ये वाली, ये हो जाएगी तुम्हारी समीकरण नंबर फर्स्ट का, x प्लस 3y इजकल टू 1300। ठीक है, और दूसरी लाइन आएगी तुम्हारी, अभी दिखाता हूँ, ये सेम इसी पे आएगी, वो भी सेम इसी पे आएगी, वो भी। ये पहली वाली थी और ये थोड़ा बड़ा कर दिया तो दूसरी लाइन, और ये लाइन हो जाएगी तुम्हारी x, लाइन का समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है ना, x प्लस 3y इजकल टू 1300, क्योंकि दोनों का समीकरण हमें सेम कर दिया है इसलिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, कैसा लगा आप सभी लोग। ठीक है, आप भी बताओ। ठीक है, यहाँ जगह कम है इसलिए थोड़ा ऐसा लिखना पड़ा। देख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड का भी जो लंबाई है वो भी छोटा है। चलो देखते हैं आगे, सवाल देखते हैं। समझ लिए हो ना, तो करना घर पे हल, नहीं आएगा तो हम है ना बताने के लिए फिर दोबारा। एक सवाल बचा है इस चैप्टर का, लास्ट प्रश्नावली का, उसको भी हल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, सवाल है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन इतना था। सवाल नंबर 2, 2 केजी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना रुपया था, 160 रुपया। ठीक है, 1 महीने बाद कितना, 1 महीने बाद 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजीय तथा ग्राफीय
रूप से निरूपित कीजिए, रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, तो 1 महीने बाद 4 kg सेब तथा 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। प्रथम चरण है, प्रथम चरण क्या हो जाएगा? माना कि माना कि माना कि 1 kg अंगूर का दाम 1 रुपया, क्या करेंगे यहाँ पे? गुरु को 1 मिनट देखेंगे। एक सेव का एक सेव का दाम 100 रुपया और 1 kg अंगूर का दाम y रुपया। ठीक है, तो कितना केजी सेव है और कितना केजी अंगूर है? तो सेव कितना है? 2 kg प्लस नहीं, 1 ही kg है और दोनों का मिला के कितना रुपया था? 160 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी चरण, द्वितीय चरण में देखिए, द्वितीय चरण द्वितीय चरण में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस 1 महीने बाद क्या हो जाएगा? 2 kg अंगूर, अंगूर ये है ना, और कितना? 4 kg सेव। ये हो जाएगा तुम्हारा 2y = 300 रुपया। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब पारा पारी समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई और 60, तो y = हो जाएगा 60 माइनस 2x। अब क्या करेंगे यहाँ पे? गौर से देखेंगे। ठीक है, सवाल एक बार और देख लेते हैं, कहीं गलत नहीं हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो x y बराबर क्या रखेंगे? y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अब देखो ये 160 है और ये 2x है, तो क्या रखेंगे? कुछ घट के मान प्राप्त होगा हमारा। हाँ? बोलो, हाँ बोलो बोलो। 40 देख लेते हैं, 40 भी। 2 × 40 यानी 160, 4 दूनी 8, 80 घटा दो, तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से घटाओगे तो y का मान आ जाएगा तुम्हारा 80। समझ में आया? देख लो। और एक बार और क्या क्या रखे हैं? x का मान लो, x का मान कितना है? 1 × 40, 1 × 60 रख लेते हैं। तो 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 120 में, तो ये हो जाएगा 1 × 40। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये रहा हमारा y का बॉक्स बन गया। x और y बराबर की x बराबर क्या रखते हैं? 40 और ये 60, ये हो जाएगा 80 और ये हो गया 40। समझ में आया? अब आगे देखते हैं समीकरण नंबर 2 का। समीकरण 2 का ये हो जाएगा, कहाँ समीकरण नंबर 2 है? समीकरण नंबर 2 ये रहा ना, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, तो ये 2x प्लस वाई इजकल टू ये हो जाएगा 150। ठीक है, 150 हो जाएगा। 2x प्लस वाई इजकल टू 150, यहाँ 300 कर दो पहले एक बार। अब कट जाएगा ये 2 से 300, तो 150 आ जाएगा। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा? 150 माइनस 2x। अब x बराबर एक बार क्या रखेंगे? ये 150 है ना, तो एक बार फिर 40 और फिर 50 लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर अगर 4 दूनी 8 यानी 80, यानी कितना हो जाएगा? 70 और ये हो जाएगा
5 दूनी 10, नहीं 4 दूनी 8 और 150 ये है। ठीक है, 70 ये 5 दूनी 10 यानी 50। ठीक है, यानी y बराबर हमारा जो बॉक्स बनेगा x और y का मान 70 और ये 50 और ये हो जाएगा 40 और कमा ये 50। ठीक है, समझ में आया। अब ग्राफीय रूप से देखते हैं, ग्राफ पे दर्शा के। ये देखो 20, 30, सॉरी यहाँ पे पहले 10 लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, और इधर हो जाएगा -10, -20, -30। इधर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 वाला कहाँ है? ये रहा ना, x बराबर 40, x बराबर 40 ये रहा ना, x बराबर 40 और y बराबर 80 ये रहा 80। लो आ जाओ, आ जाओ 80 पे। ये रहा 40 माइनस 80 वाला बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, और x बराबर 60, x बराबर 60 ये रहा और y बराबर 40 ये रहा। x बराबर 40 और y बराबर 60 लो, और इन दो बिंदुओं को कुछ ऐसे मिला दो, यानी ये बिंदु हो जाएगी ये। और ये कौन सा समीकरण से आया है? समीकरण नंबर फर्स्ट से। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इजकल टू 160। ऐसे कुछ बनेगा हम लोगों का ग्राफीय रूप। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 का देखो, y बराबर 70 और x बराबर 40 ये रहा। कुछ यहाँ पे बनेगा 40 का 70, थोड़ा सा सीधे लाइन लेनी चाहिए, और y बराबर 50 और 50 दोनों का 50। कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे 50, यहाँ पर एक दे रहे हैं 50, 50। कौन सी ये वाली लाइन है ना, तो ये कुछ लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, ये वाला समीकरण हो जाएगा हमारा, कहाँ गया कहाँ गया, 2xy इक्वल टू 150। तो समझ में आया। ये रहा हमारा प्रश्नावली 3.1 का आल सॉल्यूशन, वो भी सिंपल तरीके से। तो आप लोग कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सवाल कैसा लगा। थोड़ा सा आज स्लोली पढ़ाए हैं, इसके लिए मुझे खेद है। कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से और बढ़िया से बताए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नहीं सॉरी नेक्स्ट प्रश्नावली से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।